द्वारकाधीश की जय हो। कल अपन ने देखो कि जो परीक्षित राजा जो प्रश्न कर रहे हैं उन प्रश्नन में नंदराय जी और यशोदा जी के जो भाग्य या साधन कर्म कौन से किए ऐसे जाके कारण दोनों को इतना उत्तम फल प्राप्त भयो, यानी कि ईश्वर है, ब्रह्म है, वो पुत्र रूप से घर में प्रकट भय। और श्री यशोदा जी तो इतनी बड़भागिन है कि उनने तो मतलब सबके दुख हरवे वाले जो हरि हैं उनके भी दुख को हरण कियो है। यहाँ तक मतलब आपने इतनो मतलब भाग्य श्री यशोदा जी ने पायो। तो ऐसे कौन सो साधन कियो यशोदा जी ने कि जो बाल चरित्र श्री ठाकुर जी के जो बाल लीला के दर्शन है वो और बाल लीला को जो आनंद है वो सब कछु श्री यशोदा जी ने और श्री नंदराय जी ने प्राप्त कियो, किंतु उनके माता पिता ने नहीं कियो। क्यों वसुदेव जी और देवकी जी को ये प्राप्त नहीं भयो कि ठाकुर जी के बाल लीला के दर्शन कर सकें, बाल लीला को गुणगान कर सकें या मतलब बाल लीला को जो आनंद है वो प्राप्त कर सकें। तो ऐसा कुछ भी आनंद या कुछ भी लाभ वो वसुदेव जी और देवकी जी को नहीं मिली है। तो उनको भी नहीं मिली, लेकिन नंदराय जी यशोदा जी को मिली। तो ऐसा कौन सा साधन कियो, तो वो साधन के प्रकार अपन को कल बताए कि साधन जैसे 4 पुरुषार्थ पावे के लिए लौकिक जीव करे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं जो हर एक वर्ण के जीव को ये 4 पुरुषार्थ पावे के लिए या 4 पुरुषार्थ को सिद्ध करवे के लिए सारे कर्म, सारे धर्म सब कछु करनो पड़े। तो ये है हमें धर्म में बतायो कि भाई अपनो अपनी फर्ज क्या है, अपनो क्या क्या प्रकार से अपनो कर्तव्य है वो सब कछु निभावे के लिए कर्म करनो पड़े। अर्थ है या को मतलब कोई अपनी जो चीज की जरूरियात जो चीजन की है वह चीजन के लिए उद्यम करनो, अर्थोपार्जन करना मतलब व्यावृत्ति करनी। जैसे वाको अपन नौकरी धंधा भी कह सके या कोई भी ऐसी चीज जाके लिए अपने सुख के लिए अपन कोई उद्यम कर रहे हैं तो वो अर्थ के रूप में आ जाए कि मेरे या चीज के लिए अर्थ है, या सु मेरे को ये चीज करनी है, या सु मैं ये काम कर रहे हूँ। तो वो एक अर्थोपार्जन हो गया, सिर्फ एक द्रव्य की प्राप्ति करनो या व्यावृत्ति करनो ही एक अर्थोपार्जन नहीं है। तो ये एक कार्य है। तो फिर काम, काम यानी अपनी इच्छान को पूर्ति करने के लिए जो भी अपन कार्य करें वाकू काम के में कि भाई आज मेरे को कछु अच्छो सुंदर भोजन करने की इच्छा है, या मेरे को कहीं घूमने जावे की इच्छा है, या कोई के लिए कछु चीज बनावे की इच्छा हो रही है, या मेरे को अपने लिए ही सारे जने सुख मेरे को मिले वाके लिए मेरे को कछु करनो है। तो ये वो इच्छाएं अपनी होनो और बाकी पूर्ति करनो, तो वो एक अपनो काम विषय हो गया। मतलब अपना विषय है, मूल विषय क्या है कि मेरे को या चीज के लिए मेरे को खाना बनाना है, रसोई बनानी है। क्यों? क्योंकि मेरे को सुंदर भोजन करनो है, कहीं घूमने जाना है तो वाके लिए मेरे को सवारी की व्यवस्था करनी है। तो ऐसे मतलब कछु भी या तो जानो आनो जो भी अपने सुख के लिए जो इच्छाएं पूर्ति करने के लिए अपन जो भी कार्य करें वो काम है। मतलब कि काम वालो पुरुषार्थ यहाँ पे सिद्ध हो है। और मोक्ष को मतलब है कि ब्रह्म रूप में लीन हो जानो। तो मतलब इन सब के लिए अपन को मेहनत करनी पड़े, कर्म करने पड़े, वाके लिए समय देना पड़े, सब कुछ यानी अपन को कार्य किए बिना ये सारे पुरुषार्थ प्राप्त नहीं हो सके। लेकिन यहाँ पे यो कह रहे हैं कि ठाकुर जी जो हैं वो तो परमानंद स्वरूप है, श्री कृष्ण जो है आप परमानंद है। और ये जो 4 धर्म है, जो पुरुषार्थ जो है ये तो लौकिक है और लौकिक ही आपको सुख मिल सके है। मोक्ष भी अगर प्राप्त हो रहे है तो ब्रह्म में लीन हो जा रहे हैं, पर आपको आनंद तो नहीं मिल रहे है। तुम ब्रह्म में लीन हो गए, आज अपन यो कहे कि भाई मिट्टी है, मिट्टी में मिल जावे हैं, मिट्टी है मिट्टी में मिल जावे, तो वो वाको कोई रूप तो बचो ही नहीं। तो जैसे अगर पानी में कोई डूब गयो तो वो जलवत हो गयो, जैसे जल में कोई डूब जावे तो को अस्तित्व नहीं बचे। ऐसे ही प्रकार सु ब्रह्म में लीन हो जावे को मतलब है कि आपको जीव को कोई अस्तित्व नहीं है। संसार में आनो जानो मिट जाए, जन्म मरण के चक्कर में से छूट जावे,
लेकिन ठाकुर जी यानी भगवत स्वरूप को जो आनंद होना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए या आनंद प्राप्त करवे को, वो आनंद मोक्ष वाले जीव को नहीं मिले, क्योंकि वहाँ को ये खुद को बांधिया क्या अस्तित्व ही पोस्ट नहीं है। ऑफिस जब अस्तित्व ही नहीं है तो फिर मैंने वो मोक्ष, वो आनंद के, तो यहाँ पे ये श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि जैसो साधन करोगे वैसो फल प्राप्त होगा। अगर तुम लौकिक साधन करोगे तो लौकिक ही फल मिलेगा। अगर यहाँ पे दो दो उदाहरण दिए अपन को। सूत अच्छो होएगो, यानी के सूत के जो आवे ने कपड़ा बनावे के लिए, तो सूत अच्छो होएगो तो वस्त्र भी अच्छो बनेगो। शक्कर अच्छी होएगी तो मिष्ठान भी अच्छो बनेगो। शक्कर में मिठास कम होगी तो मिष्ठान भी फीको बनेगो, सुंदर नहीं बनेगो। यानी जैसो साधन तुम करोगे ऐसो ही फल मिलेगो। लेकिन अगर परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण ही तुम्हारे साध्य हैं, परमानंद स्वरूप कृष्ण ही अगर तुम्हारे साध्य हैं, तो वो साधन उनके लिए साधन करवेसु अपनो अलौकिक और लौकिक दोनों ही फल अपन को अलौकिकत्व के रूप में सु ही मिलेंगे। यानी ठाकुर जी को अगर अपन ने अपनो ध्येय बना लियो है, वही साधन बना लियो है, तो वाके कारण अपन को जो भी अपन के सुख मिलेंगे, जो भी लौकिक सुख भी होगा तो वो भी अलौकिक ही बन जाएगा। और फिर लौकिक भी इतना आनंद देवे वाला हो जाएगा, तो अलौकिक सुख परमानंद देवे या में क्या शंका। ये प्रकार का अपन को बताया तो कि उत्तम साधन करवे सु ही उत्तम फल की प्राप्ति होवे है, या सु ठाकुर जी को ही अपनो साध्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब पूछ रहे हैं, ये सब प्रश्न ही चल रहे हैं यहाँ में अभी परीक्षित राजा के, कि क्या प्रकार सु नंदराय जी और यशोदा जी ने ऐसो साधन कियो, कौन सो कियो, ये लौकिक वालों कियो या अलौकिक वालों कियो, तो जाके कारण उनको ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कृपा करके उनपे ये या प्रकार से आप उनको आनंद दियो। तो अब अपन आगे लेवे आज। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे है, वाको चतुर्थ अध्याय चल रहे हो अपनो, और श्री 10वां स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहे है। हमें छेल्ले अपन को श्लोक अपन को चल रहे है 47वां, और ये 47वें श्लोक में और 46वें श्लोक में दो प्रकार के प्रश्न जो परीक्षित राजा ने श्री सुखदेव जी से किए हैं। तो वामे अपन को 1.5 पैराग्राफ अपनो बाकी है, तो अपन ये कही के जब ठाकुर जी को ही अपन ने साध्य बना लिए हैं, तो परमानंद साधन से प्राप्त लौकिक फल ही ऐसा होता है, तो उससे मिलने वाले अलौकिक दिव्य पुत्र पशु आदि उससे अधिक स्वर्गाधिक फल में कितना रस का अनुभव होता होगा, वह अकथनीय है। यानी जब लौकिक सुख में ही अपन को परमानंद प्राप्त हो रहे है, तो उन परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण की कृपा सु अपन को जो अलौकिक चीज से मतलब दिव्य पुत्र पशु आदि जो अधिक स्वर्गाधिक के जो भी फल आदि जो भी मिलेंगे, तो वो तो इतने अलौकिक और वाको वर्णन करना अशक्य है, अकथनीय है, वाको वर्णन कर ही नहीं सके। ये यहाँ तक अपन ने कल कियो तो। अब कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में परमानंद रूप कृष्ण स्वयं साधन रूप कर्म होने से धर्म है। अब यहाँ पे ठाकुर जी के क्या प्रकार से धर्म अर्थ काम और मोक्ष होए है, यहाँ पे ये अपन को बता रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि साधन क्या हुए, अपनो धर्म कौन हो गयो सबसे पहले, तो के कृष्ण, कृष्ण को जो स्वरूप है भक्ति मार्ग के अंदर हो, ये अभी तक जो ऊपर जो बता रहे थे ने लोक में धर्म अर्थ काम मोक्ष जो अपन ने देखे थे, वो मर्यादा रीत को बता रहे थे। अब भक्ति मार्ग की रीति से बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में परमानंद रूप कृष्ण स्वयं साधन रूप कर्म होने से, यानी ठाकुर जी ही हमारो कर्म हो गए हैं, वही हमारो साधन है, तो वो हमारो क्या हो गयो, धर्म।
और उसका बाल रूप ही अर्थ है। ठाकुर जी के बाल स्वरूप के दर्शन करने ही अर्थ हो गयो अपनो, यानी वही। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद वल्लभ भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय चल रहे है और 10वां स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय चल रहे हो, यानी कि 8वां अध्याय चल रहे हो। तो अपनो 47वां श्लोक चालू है, जहाँ साधन को प्रकार बतायो थो कि कौन कौन से साधन करवे सु और ने कैसे कैसे फल प्राप्त हुए। तो लौकिक में बताया तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तो वो लौकिक के ही धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रकार बतायो। तो वाके लिए कह रहे हैं कि जैसो साधन करेंगे वैसे ही फल प्राप्त होएगा। तो यहाँ पे मतलब जो परीक्षित राजा के जो 2 प्रश्न चल रहे हैं, वो प्रश्न के ऊपर ही ये प्रकार चल रहे हैं यहाँ पे ठाकुर या श्लोक के अंदर। ऐसे कौन सो साधन कियो थो, ऐसो कौन से कर्म किए थे श्री नंदराय जी ने और यशोदा जी ने, कि जो सुख श्री वसुदेव जी और देवकी जी को प्राप्त नहीं, भी सुख उनको प्राप्त नहीं भयो है, लेकिन श्री नंदराय जी श्री यशोदा जी ने सारो ही सुख प्राप्त कियो। ठाकुर जी की बाल लीला के दर्शन भी किए, वो बाल लीला वास्तव में जब करी है तो वाको आनंद भी लियो और साथ में वाको गुणगान भी कियो है। तो तीनों ही प्रकार से उन्होंने सब आनंद लियो है। तो ऐसो कौन सा उत्तम साधन, ऐसो कौन सा उत्तम कर्म किए तो श्री नंदराय जी ने श्री यशोदा जी ने। तो वाकई लिए यहाँ पे प्रश्न परीक्षित राजा को चल रहे हैं। तो वामे ये बता रहे हैं कि साधन ऐसो भी हुए कि जो लौकिक साधन करें तो लौकिक फल प्राप्त होवे और अलौकिक साधन करें तो अलौकिक फल प्राप्त होवे। तो वाकई ने कह रहे कि ठाकुर जी को जिनने साध्य बनाए, ठाकुर जी ही हमारे साध्य हैं। तो उन जिनने ठाकुर जी को साध्य बना लिए तो ठाकुर जी ही परमानंद स्वरूप से प्राप्त होंगे, या में कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे सब मतलब करो तो या में कौन से प्रकार से ठाकुर जी ने ठाकुर जी को प्राप्त करवे को कौन सा साधन श्री यशोदा जी ने कियो, वो यहाँ पे पूछ रहे हैं। कि यहाँ पे जो परमानंद स्वरूप यहाँ सुनाऊं मैं वापस हूँ कि भक्ति मार्ग में परमानंद रूप कृष्ण स्वयं साधन रूप कर्म होने से धर्म है। यानी भक्ति मार्ग में परमानंद रूप ठाकुर जी ही स्वयं साधन रूप कर्म है और साधन रूप कर्म होने से धर्म है। यानी ठाकुर जी जैसे अपन को चतुर्श्लोकी में प्रकार बताओ धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वो कौन है तो के भक्त के लिए तो ठाकुर जी ही उनको धर्म है, वही वही उनको अर्थ है, वही उनको काम है और वही उनको मोक्ष है। तो ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। तो वाकई लिए भी यहाँ पे भी वही स्वरूप प्रकट कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग में परमानंद रूप कृष्ण स्वयं साधन रूप होने से धर्म है, उसका बाल रूप ही अर्थ है, उसकी लीला अर्थात लीला में उपयोगी जो गौ पुत्र आदि सामग्री ही काम है और कृष्ण के भजनानंद का अनुभव ही मोक्ष है। कृष्ण जो स्वयं परमानंद है और वही अर्भक बालक रूप है एवं उसकी लीला वह भी उदार है। जब यही दुर्लभ है तो साक्षात लीला के रस भरित व्याख्या का परम दुर्लभ होने में क्या कहना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी को ही साध्य बना के धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो प्रकार है पुरुषार्थ पावे को कार्य करना, तो वही एक इतना कठिन कार्य है। तो वाके लिए फिर उनकी लीला भी इतनी उदार है और बालक होके आपने ये सारी लीलाएं करी हैं। तो जब ये सब दुर्लभ है तो उनकी लीला को गुणगान करनो या उनकी रस भरित व्याख्या वाले जो रस भरित लीला को दर्शन करनो या वाके गुणगान करनो, वो तो अत्यंत दुर्लभ है, वहां में क्या कहनो यो। तो मतलब ये बाल लीला ही इतनी मुश्किल से प्राप्त हुए, मुश्किल से दर्शन हुए, तो उनकी रस भरी लीलाएं जो ठाकुर जी करेंगे वहां तक पहुंचना तो जीव के सामर्थ्य है ही नहीं। जब जीव की सामर्थ्य ठाकुर जी की बाल लीला में पहुंचना भी नहीं है तो वहां तक पहुंचना तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। तो ऐसो ऐसो श्री यशोदा जी ने कौन सा साधन कियो कि जासो आपको सर्वप्रथम बाल लीला के दर्शन और बाल लीला को आनंद प्राप्त करो, ये यहाँ पे
प्रश्न के उपलक्ष्य में ये बात कही गई है। अब आगे कह रहे हैं, यदि यह चरित्र केवल शब्द से सुनने पर भी आनंद देता है, अपन ने जो ऊपर जो भी बात करी वो सिर्फ सुनने में भी अपन को बहुत अच्छा लगे है, तो इसलिए अभी तक भी शब्द रस को पूर्ण रीत से समझने वाले दोष रहित शब्द के अर्थ के वक्ता व्यासादिक उस रस में मत्त होकर गान करते रहते हैं। जिनने ठाकुर जी की उन रस लीला को अनुभव की हुई है, रस लीला को जो गुणगान कर रहे हैं, वो तो अभी भी उन उन आनंद में घूम रहे हैं, वो आनंद को ही चरवण कर रहे हैं। तो इतना काल बीत जाने पर भी वही रस उन लीलाओं के गान करने से प्राप्त हो रहा है। यानी कह रहे कि भाई ठाकुर जी की वार्ता जी है, अपन कभी भी सुनेंगे, अपन कभी भी बात करेंगे वाक्य, तो वास्तव में अपन को ऐसा लगने लग जाएगा कि ये लीला अभी हो रही है, या ये लीला अपन को दर्शन हो रहे हैं, या ये लीला के लिए अपन एकदम वहां में एकदम मस्त हो गए हैं, वो सुनवे में, वहां को दर्शन करवे में एकदम अपन वहां में लीन हो गए हैं। तो ऐसा कैसे हो सके, ये परीक्षित राजा प्रश्न कर रहे हैं कि इतना काल बीत जाने पर भी वही रस उन लीलाओं के गान करने से प्राप्त हो रहा है। तो और जो चरित्र लोक के मल को दूर करता है, जो चरित्र, जो ठाकुर जी के चरित्र जो गान कर रहे हैं, वो लोक के दोष दूर करने के लिए लोक के दोष दूर कर रहे हो। तो जो चरित्र सुनते ही दोष निवृत्त करने वाला और गुण देने वाला है, जबकि उसके सुनने वाले भाग्यशाली हैं, तो साक्षात उस लीला रस के भोग करने वालों के भाग्य की क्या श्लाघा कही जा सकती है, यानी प्रशंसा करी जा सके है। यहाँ पे परीक्षित राजा ये कह रहे हैं कि जिनने ठाकुर जी के इन बाल चरित्रम के गुणगान सुने हैं, या ठाकुर जी की रस लीला को वर्णन जो व्यास आदि जो ये है ऋषि, इनने इन्हें सब रस को मतलब गान कियो, इतना लिखो, उनने सब सुन के बोल बोल के समझ समझ के जो लिखो, तो वो सब भी वो चरित्र गान करके इतने प्रसन्न हैं, इतने मस्त हैं, वह रस में खोए भय हैं, लीन हैं। तो नंदराय जी और यशोदा जी ने तो ये लीला के साक्षात दर्शन किए हैं, तो इनकी दशा तो कैसे अद्भुत होगी, वाको वर्णन आप मेरे को कृपा करके सुनाओ। ऐसो परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से कही, क्या कही कि एक तो ठाकुर जी के बाल चरित्र जो गान करे हैं, तो बाल चरित्र को गान करवे वाले वैसे ही प्रसन्न हुए, तो उनके दर्शन करके करवे मिले, तो वो तो कितनी अद्भुत बात है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ठाकुर जी के जो स्वरूप को समझने वाले, जो दोष रहित हैं, ऐसे जो व्यासादिक जो है वक्ता, उनने भी ठाकुर जी के उन रस में मत्त होकर, यानी कि वह रस को गान करते भय खूब आनंद लेते भय वहां में लीन हो गए हैं। तो वो गान कर रहे हैं, यानी ठाकुर जी ने तो जाने कितने युग पहले ये लीला करी, लेकिन हम आज भी गान करेंगे तो हम हमें खो जाएंगे, क्या क्या गजब के ठाकुर जी ने लीला करी होगी, कि सुन के अपन को इतना आनंद आ रहा है। तो जिनने दर्शन किए हैं, यानी कृष्ण नंदराय जी और यशोदा जी ने जो दर्शन किए हैं, तो उनको कितना आनंद आया, या वो उनने कितना आनंद प्राप्त किए होगा। तो आप ये सब मेरे को उनके प्रशंसा की, यानी उन नंदराय जी यशोदा जी की क्या प्रशंसा करें कि जिनने यह प्रकार के आनंद को दर्शन करते हुए वहां को आनंद प्राप्त किए हैं। तो ये अपनो 47वां श्लोक यहाँ पे पूरा हुआ है। अब श्री महाप्रभु जी की एक छोटी सी कारिका है, यहाँ पे भी है और फिर श्लोक के बाद भी थोड़ी सी है। पहले अपन कारिका देख ले। अत्र महापुरुष कृपैव कारणमिति वक्तुमुपाख्यानमारभते द्रोण इति पंचभी। कारिका का अर्थ है, नंदराय जी, नंद यशोदा के ऐसे महोदय होने का कारण महत पुरुषों की कृपा है, उसका वर्णन निम्नोक्त 5 श्लोकों से उपाख्यान द्वारा करते हैं। अब है श्लोक 48वां। श्री सुक उवाच द्रोणो वसुनाम प्रवरो
धर्या भार्यया सह करिष्यमाण आदेशम ब्रह्मणस्तु मुवाच। श्लोकार्थ है, धरा नाम वाली अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करने वाला वसु श्रेष्ठ द्रोण उसको ब्रह्मा को कहने लगा। यानी अब नंदराय जी और यशोदा जी कौन हैं, पहले जन्म में कौन थे और उन्हें ऐसा क्या कियो, तो ये पूछी नहीं परीक्षित राजा ने, तो उनने से कौन से कर्म किए हैं जाके कारण उनको ठाकुर जी मतलब उनके घर में पुत्र रूप सुप्रकट भय और सारो आनंद उनने प्राप्त किए दर्शन करते भय। और हरि जो दुख के हरता हैं उनके दुख को हरवे वाली श्री यशोदा जी बनी। ऐसे उत्तम कौन से कार्य किए जिनकी वजह से ये सारो आनंद ये फल प्राप्त किए नंदराय जी यशोदा जी ने। तो अब सुखदेव जी ने उनको स्वरूप वर्णन करने के लिए शुरू कियो कि ये नंदराय जी और नंद और यशोदा पहले जन्म में क्या थे वाको प्रकार बता रहे हैं। पहले मतलब उनने जब तपश्चर्या जो करी तो वो तपश्चर्या कब और कैसे और कितनी करी और फिर वाको क्या वरदान प्राप्त भयो, वो सब प्रकार अब इन श्लोकन में आएगो। तो अकेले कह रहे हैं कि धरा नाम वाली जो अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करने वाला वसु वसु नंदराय जी को नाम है, श्रेष्ठ द्रोण है वो, तो उसको यानी ब्रह्मा को कहने लगा। अब यहाँ पे 46वें और 47वें श्लोक की और अमुक श्लोकन की कारिका के रूप में आधी कारिका में अपन को समझायो है। आधी कारिका को है प्रार्थना प्रश्न दाने च भक्ति रागमनम हरे है। कारिकार्थ है कि आचार्य श्री ने इस कारिका में 7 श्लोकों में जो कहा गया है उसका संक्षिप्त सार कह बताया है, संसार सार बता दिए। यानी अपन ने जो अभी 48वां श्लोक लियो ने वहां में श्री महाप्रभु जी ने वह श्लोक के वर्णन में 7 श्लोकन को वर्णन बता दियो, मतलब 2 श्लोक के प्रश्न और 5 श्लोक को उत्तर। 5 श्लोक में जो सुखदेव जी ने जवाब दिए परीक्षित राजा को वो प्रकार बताया। अब कह रहे हैं कि कारिका को थोड़ो विवरण है जरा सो। 46वें और 47वें श्लोकों में प्रश्न किया गया है, 48 और 49वें श्लोक में प्रार्थना की गई है, 50वें श्लोक में वरदान का वर्णन है, 51 में भक्ति का, 52 में हरि के आगमन का वर्णन है। इस प्रकार इस प्रकरण में 7 श्लोक हैं। अब 48वें श्लोक की श्री सुबोधनी जी है, पूर्व कल्पेष्ट वसुषु द्रोणो नाम कश्चिद यद्यस्मिन् कल्पे न तस्य भार्या धरा तथापि कल्पांतरे तथे इति न विरोध। तस्मिन् कल्पे वरदा वस्वादयो ब्रह्मण एव जाता इति सृष्ट्यर्थमाज्ञापितो भार्यया सहम सृष्टि लक्षणमादेशं करिष्यमाणस्तम ब्रह्माणमुवाच इत्याश्चर्यैक्व सृष्टिकर्तृत्वं क्व भक्तिरिति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्या थे श्री सुबोधनी जी को, पूर्व काल में यानी पहले कभी पूर्व काल में 8 वसुओं में कोई एक द्रोण नाम का वसु भी था। पूर्व काल में कोई समय में कोई काल में 8 वसुओं में एक कोई द्रोण नाम का वसु था जिसकी पत्नी धरा नाम की थी। यद्यपि इस कल्प में उसकी पत्नी धरा नाम वाली न थी तो भी किसी अगले कल्प में धरा नाम वाली पत्नी इसकी हुई, फिर इसलिए कोई विरोध नहीं है। उस कल्प में 8 वसु ब्रह्मा से पैदा हुए थे। अब ये सब नंदराय जी और यशोदा जी को स्वरूप बता रहे हैं कि कोई काल में 8 वसु हते। 8 वसु मैंने ब्रह्मा जी में सु प्रकट हुए भय वसु नाम के वसु, जैसे वसुदेव जी खुद भी वसु ही हैं तो वो उनको प्रकार बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से ये सब प्रकट हुए थे। तो वहां में कह रहे हैं कि वो उनकी पत्नी धरा नाम की हती या धरा नाम वाली कोई कल्प में हती और अभी पत्नी बनी है, ऐसा भी है।
तो या को प्रकार बताया। तो ये कह रहे हैं 8 वसु ब्रह्मा से पैदा हुए थे, उनको ब्रह्मा ने सृष्टि करने की आज्ञा दी थी। ब्रह्मा जी ने इन वसुन को सृष्टि रचना करवे की, सृष्टि पैदा करवे की आज्ञा दी थी। सृष्टि करने की यानी कि सृष्टि पैदा करने की आज्ञा दी थी। इस आज्ञा अनुसार द्रोण स्त्री सहित सृष्टि करने के आदेश का पालन करने वाला था। उस समय ब्रह्मा को प्रार्थना करने लगा। द्रोण ने ब्रह्मा को जो प्रार्थना की उसका वर्णन नीचे के श्लोक में है, जिसमें द्रोण ने भक्ति मांगी है। इसलिए श्लोक में ह अक्षर दिया है। ब्रह्मणस्तु मुवाच ह। इसलिए श्लोक में ह अक्षर दिया है, जिसका भाव बताते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि ह देकर सुखदेव जी ने आश्चर्य प्रकट किया है कि द्रोण को आदेश सृष्टि करने वाला ब्रह्मा ने आदेश सृष्टि करने वाला ब्रह्मा ने दिया और वह उस आज्ञा के पालनार्थ तैयार हो गया, तो भी ब्रह्मा से भगवान की भक्ति की याचना अचंभे की बात है। कहाँ सृष्टि का कर्तापन और कहाँ भक्ति की याचना करना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वसु जो है वो ब्रह्मा जी में से 8 वसु प्रकट हुए हैं, और उन 8 वसु उनको ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी है कि सृष्टि पैदा करो, यानी सृष्टि बनाओ। तो सृष्टि बनावे के लिए वो कई है, तो भी जो वसु हैं, द्रोण नाम के जो वसु हैं, वो ब्रह्मा जी से भक्ति मांग रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तो आश्चर्य की बात है, जहाँ सृष्टि रचना करने की हो वहां पे भक्ति नहीं होवे, और जहाँ भक्ति हो वहां सृष्टि रचना नहीं होवे, सृष्टि को पैदा नहीं करी जा सके। तो ये कैसे भयो? तो या को ये कर्तापन और ये भक्ति और ये सब मतलब कैसे प्राप्त भई और कैसे प्रकार से सब भयो? तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं 49वें श्लोक में को आभास है कि प्रार्थना मेवाह जात यो रीति। निम्न श्लोक में द्रोण ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और उसका वर्णन करते हैं। श्लोक 49वां। द्रोण उवाच जात योनो महादेवे भुवि विश्वेश्वरेश्वरे हरो भक्ति ही स्यात् परमालोके यया जो दुर्गतिम तरेत। श्लोकार्थ है, भूमि पर जन्मे हुए हम दोनों की विश्व के ईश्वर सबसे उत्कृष्ट देव हरि में परम भक्ति होए, जिससे हम जीव सरलता पूर्वक लोक में पाई हुई इस दुर्गति से पार पहुंच जाए। अब द्रोण नामक जो वसु हतो उनने ब्रह्मा जी से विनती करी। तो कह रहे हैं क्या विनती करी? तो या कि सुबोधनी जी बता रहे हैं, भूवि जात योर्ना वा वयोर हरो भक्ति ही स्यात् प्रार्थनायाम लिंग शास्त्रतः साधनेश्च जायमाना ज्ञान कर्मणो रल्पत्वाद जीवेषु न परमा भवति। यहाँ से लेके और अन्यत्र अन्य कृतत्वान्नो कारूढ़वद ब्रह्मा पुनः साधनोपदेशयो रसमर्थ, यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है। या को व्याख्यात है, द्रोण ब्रह्मा से प्रार्थना करता है कि धरणी पर जन्म धारण किए हुए हम दोनों की हरि में भक्ति होवे। तो यहाँ जो स्यात् पद दिया गया है वह व्याकरण अनुसार असद धातु का विधि नकार है, तो यह व्याकरण से प्रार्थना के लिए दिया जाता है। यानी यहाँ पे हम बता रहे हैं कि द्रोण ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि वे हमको धरती पे आपने जन्म दियो है, तो हमारी भक्ति ठाकुर जी में होवे, ऐसी आप कृपा करो। तो कह रहे हैं कि साधारण भक्ति की याचना न कर, परमा यानी उत्तम भक्ति की साधना की। यानी यो खाली विनती नहीं कर दी कि हमको ठाकुर जी के दर्शन हुए, या हम धरती पे हैं तो हमको भक्ति की विशेषता हमको पता है, या हमको धरती हम पे होते हुए भी हमको भक्ति अनन्य भक्ति करनी है, ऐसो सब भाव जब उनको द्रोण को आयो, तो वो पूरा प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि एक
शास्त्र से प्राप्त ज्ञान अल्प होता है। द्रोण ब्रह्मा से प्रार्थना करता है कि धरणी पर जन्म धारण किए हुए हम दोनों की हरि में भक्ति होवे और साधारण भक्ति की याचना न कर परमात्मा परमा यानी उत्तम भक्ति की याचना की। यानी नंदराज जी यशोदा जी जो पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु हैं, द्रोण नाम के वसु हैं, उनकी पत्नी है धरा, और वो ब्रह्मा जी से द्रोण जो है वो विनती कर रहे हैं कि भाई हम लोग जा प्रकार के हैं, जैसे हैं, धरनी पर हमने जन्म धारण कियो है, तो भी हम दोनों की भक्ति हरि में स्थित होवे। या प्रकार से विनती करके साधारण भक्ति की याचना न कर परमा यानी उत्तम भक्ति की याचना की। यानी इनने यहाँ पे ब्रह्मा जी से कि हमको साधारण भक्ति नहीं चाहिए, और वसुदेव जी और उनने मांगी ना कि भाई हमको साधारण भक्ति नहीं चाहिए। मतलब वसुदेव यानी वसु है जो आठ आठ वसु में से एक वसु है जो द्रोण नाम के हैं वसु, उनके लिए यहाँ पे प्रकार बता रहे हैं कि उनने एक वक्त ब्रह्मा जी से द्रोण ने कही कि हमने जन्म भले धारण कियो यानी हम प्राकृत भले हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों को हरि में भक्ति होवे, आप ऐसी कृपा करो। और वहां में भी साधारण भक्ति की याचना नहीं करी, यानी साधारण भक्ति नहीं मांगी उनने। तो क्या मांगे हो? तो कह रहे हैं कि वह भक्ति की याचना करी है जासु शास्त्र को प्राप्त ज्ञान अल्प हो जावे तो उससे प्राप्त भक्ति भी परा नहीं होती है। ये प्रकार बता रहे हैं कि ठाकुर जी की जो लीला है, तो वो हमको मतलब वो भक्ति के रूप में जो हमको प्राप्त होवे, वाकई लिए यहाँ पे विनती कर रहे हैं ब्रह्मा जी सु, और वो भी साधारण भक्ति नहीं चाहिए हमको, तो पूर्ण भक्ति जो विशेष भक्ति है वही हमको चाहिए। और वहां में भी शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करना वो सब अल्प होवे, लेकिन भक्ति जो है वो परमा भक्ति और परा भक्ति है। परा को मतलब है उत्तम है, ऊंची है, सबसे बड़ी है। तो ऐसी भक्ति हमको प्राप्त करनी है, तो या के लिए वो वसुदेव जी से विनती कर रहे हैं। आज यहीं तक रखेंगे, अपना पैराग्राफ बहुत बड़ो है अभी, तो ये अपन आगे आगे लेते रहेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। अब ये थोड़े सब प्रकार में सब कठिन कठिन आ रहे हैं, तो जाके वजह से थोड़ा अपन को ये लगे कि अरे कैसे सुने या कैसे करें, समझने को प्रयत्न अपन करते हुए, तो ये प्रकार अपनो हो जाए।